चेक करने आए। ये कितनी जगह आपने बताई? ये 1475 गज। 1475 गज। अच्छा, बिल्कुल शहर का सेंटर। और हालात देखो, किसी की नज़र ही नहीं पड़ी है। हाँ जी, एक्शन साहब? नहीं, किसी की तो है ना, मतलब। और बिल्कुल शहर के सेंटर में है तो लोगों के लिए, बिल्कुल लोगों की सुविधाओं के लिए। और हाल देखो, बिगड़े, इसको आप बिगड़े कह रहे हो? ये तो आप देखो तो सही, ये तो वो चीज़ है, कहते हैं ना कि कहीं खान में से सोना निकलना, ये वो हिसाब है। आप एक काम करना, आओ आप ना अभी इससे बाहर जाओगे जब गेट से जी, तो आप देखना कि ये शहर के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है। बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी। जी, यहाँ पे अंदर एंटर करने में भी आप वहाँ अभी निकलेंगे, आप कैमरा देखना वहाँ लगा के कि अंदर कोई डर के मारे यहाँ मतलब किसी से एंटर नहीं किया जाता। ये हालात हैं। हमारे रेडी वाले भाइयों के पास कोई मार्केट, एक सिर्फ ट्रेड टावर है, बिल्कुल सर, और कोई भी नहीं है। आप देखो कि शहर के अंदर रेडियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने भी देखो अपना घर चलाना है। इधर सर पहले यहाँ पे डेड बॉडी भी मिली है। डेड बॉडी नहीं है, डेड पशु बॉडी मिले हैं, मरे हुए ना। ये हमने लोग लोग मार्केट वालों ने बंद करवाया था। आओ आप आओ। हाँ जी, क्या वो क्या कह रहे हैं? एक्चुअली जो ये खाली जगह पड़ी है, पहले यहाँ पे मतलब कि जैसे कोई ड्रग्स वगैरह लेके लड़के लोग हमारे पास शॉप पे आते थे, कई बारी पानी मांगते हैं, कभी क्या करते हैं, हम मना करते थे उनको। अच्छा, उसके बाद वो यहाँ मार्केट वाले मतलब कि मना करने के बावजूद तो इधर आते थे वो ड्रग्स लेके। ठीक है, 2-3 बार ऐसे हुआ कि मतलब कि कोई यहाँ पे डेड बॉडी मिली है यहाँ पर, नशा वगैरह करके यहाँ पे लेट जाते थे, उनको होश नहीं है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे सिटी थाना में कंप्लेंट वगैरह की है, यहाँ से थाना से भी आए थे, वो डेड बॉडी लेके गए हैं, स्मेल वगैरह हो गई थी यहाँ एरिया, मतलब कि बिल्कुल ऐसे नशा वाला वो माहौल कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी को मना करते हैं तो फिर आजकल वो टाइम आड़ा है, लड़ाई मोल लेने वाली बात हो जाती है, किसको कुछ कहने का टाइम भी नहीं है आजकल। तो बस हमारी तो मेन यही है कि यहाँ पे कुछ जो सरकारी जगह पड़ी है इसको यूज़ किया जाए, कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के भी थोड़े से हालात सुधरें। जैसे भाई सब अपने बड़े भी अजीब बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम तो यही चाहेंगे भी इनसे अभी अच्छे के उपयोग करेंगे। गोकुल जी, क्या कुछ बनना चाहिए आपके हिसाब से इधर? यहाँ पे अभी एक्शन नगर परिषद आए हैं और कुछ हमारे ऑफिसर आए हैं नगर परिषद के। तो आज डिप्टी कमिश्नर सिरसा, उनसे भी मेरी मीटिंग है। और ये देखिए, ये तो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है ये जगह जो है। और यहाँ के हालात आपने देखा है कि अगर यहाँ पे अकेले कोई 2 जने 3 जने भी आए तो भी यहाँ डर के मारे एंटर नहीं कर पाएंगे, इतना बुरा हाल इस जगह का है। आज तक ये किसी को मेरे हिसाब से 10 साल में आए, पहली बार आप आए हो जी। 10 साल में मैं आया हूँ क्या? मेरे को तो 10 साल हो गए, पहली बार आप आए हो जी। इसके अंदर बंदे आज मर तक तो जाते आया हैं, 2 नहीं। बार तो बंदे मर गए यहाँ। हाँ, इसमें नशा करने वाले पहले बताते हैं, मार्केट वाले के यहाँ पे डेड बॉडी भी मिली है, बहुत बुरे हालात हैं। इसके सामने जगह पड़ी है, ये कितनी जगह बताई आपने एक्शन साहब? ये 1475 गज। ये 1475 गज है। और इसके सामने वाली 2.5 कनाल होगी जी ये लगभग। सामने वाली कितनी जगह है जी? वो 250 गज है। वो 250 गज है। और उसके सामने जो सिटी थाने के साथ जो जगह पड़ी है जी सर, वो भी 1 किले के करीब 1 किले के करीब वो जगह है। तो ये देखो कि 3 किले जगह। हमारे रेडी वाले परेशान हो रहे हैं, हमारे पार्किंग के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, और इतनी जगह शहर के बिल्कुल बीच बिचाले पड़ी है। तो इन चीज़ों की तरफ अगर ध्यान दिया होता तो आज हमारे शहर के हालात क्या से क्या होते और नक्शा बदल गया होता। तो चीज़ों को वही मैं कह रहा हूँ कि खंगालने में भी समय लग रहा है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास मेरा जारी है। कहीं हम पार्किंग बनाने की सोच रहे हैं, कहीं हम रेडी वालों के लिए मार्केट बनाने की सोच रहे हैं। तो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर भी सर लगातार आपके द्वारा मुहिम छेड़ी हुई है। मैं क्या करूं, मुझे अब कई लोगों के मैसेज आए आज सुबह भी कि ये काम मत करो जी, घाटे में रहोगे जी, चुनाव सिर पे है जी, फलाना है ढिमकाना है। अब आप एक चीज़ देखो कि फिर तो सिर्फ वोटों की राजनीति होगी, तभी तो पॉलिटिशियंस से
हमारे आने वाली पीढ़ी हेट करने लगी। कोई इंजीनियर बनने को राज़ी है, कोई डॉक्टर बनने को राज़ी है, लेकिन पॉलिटिशियन कोई बनने को राज़ी नहीं है, क्योंकि आदमी चुनाव से पहले कुछ और, बाद में कुछ और। लेकिन अगर हम उन चीज़ों की चिंता करते रहेंगे वोटों की, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए कि 10-10 फुट आगे सामान रखा हुआ है और कितनी बार हाथ जोड़ जोड़ कर सबको रिक्वेस्ट कर ली, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। तो क्या करें? अब ट्रैफिक जब जाम हो जाता है तो गालियाँ तो एमएलए को पड़ेगी, क्योंकि हमने वोट लिए हैं। तो हमने भी व्यवस्था को बनाकर रखना है। अब आप बड़े शहरों में जाकर देखिए, कहीं आपने देखा है कि 10-12 फुट आगे सामान दुकान के बाहर पड़ा हो? शोरूम वाले भी नहीं मानते, वो भी 10-10 फुट आगे अपना सामान जो है वो रख लेंगे। उससे क्या कोई ज़्यादा सेल हो जाएगी? ये तो एक अपनी सोच वाली बात है कि हम सोचते हैं कि हमारा सामान आगे पड़ा होगा तो हमारा ज़्यादा बिकेगा, फिर उसके पड़ोस वाला उससे भी आगे रख लेगा, वो कहेगा मैं उससे भी आगे रखूं, फिर ट्रैफिक का तो कोई हाल नहीं। मानसिकता काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। कुछ लोग अभी हमें कहते हुए पाए गए कि जब विधायक नहीं थे तब सामान छुड़वा रहे थे, आज लोगों का जब्त करवा रहे हैं। नहीं, छुड़वा मैं उसका रहा था जी, जो कमेटी वाली गली है वहाँ फट्टे मैंने छुड़वाए थे। मैं खुद एज एमएलए वहाँ अब जाके भी आया हूँ, जब उनके फट्टे जब्त किए गए हैं मैं जाके आया हूँ। उनको मैंने कहा है कि आप अपने फट्टे पीछे करके लगा लो, मैं उनको छुड़वाऊँगा। तो ये पहले भी जब वहाँ पे रौला पड़ा था, उसी चीज़ का पड़ा था कि पीली पट्टी से पीछे आप लगा लो, वो फट्टे वाले भी कहाँ जाएं। लेकिन जो दुकान वाला है या जो शोरूम वाला है, वो आदमी भी अगर 10 फुट सामान अपना बाहर निकाल के लगाएगा, फिर कोई कुछ मर्जी बोलता रहे। देखो, आदमी को अपना माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि मैंने काम किस प्रकार से करना है। कोई कुछ बोलता रहे। अब हमने एक गली पकड़ी थी, अब विपक्ष वाले भूमिका बना रहे हैं कि किस प्रकार से एमएलए को हमने इस लपेटे में लेना है। अब बता रहे हैं जी वो कोई हमने और गली बनाई थी अगली वाली, हमने उसकी पेमेंट करी है। अब ये तो फिर ऑफिसर्स बताएं ना कि आपने गलत नाम, हाँ आपने गलत नाम कैसे लिख दिया। ये कोई मजाक थोड़ी है। और अगर विपक्ष भी इस पे बात करेगा, इस प्रकार की टिप्पणी करेगा, इट मीन्स आप लोगों के दुश्मन हो। जो चीज़ें आज उजागर हो रही हैं, आप उस पर टिप्पणी करते हो, तो इसका मतलब आप लोग तो करप्शन को और करप्ट ऑफिसर्स को शह देने का काम कर रहे हो। तो कुल मिला के देखो, मैंने एक बात कही कि ज़्यादा चिंता करनी नहीं, अब का सोचना है। कल का किसने देखा है, कल क्या ना हो। तो लोगों ने जो मैंडेट दिया है उस पर सही ढंग से मैंने काम करना है, मुझे इतना पता है। तो क्या मानते हैं सर, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है शहर की जो रूपरेखा है बदलने के लिए? आपके सामने बेशक शहर है, बेशक हमारे गांव हैं। अब कल का आपने देखा एपिसोड नेजिया गांव का। एक्सीएन को मैंने इसको एसडीओ को मैंने फ़ोन मिलाया, इनका एक्सीएन जो है वो तो किसी का फ़ोन नहीं उठाता, उसका तो हमने आगे एप्लीकेशन लगा रखी है, प्रोटोकॉल के अंदर उससे बात करेंगे। और एसडीओ जो है फ़ोन 15 मिनट, लोग ठंड में खड़े हैं, उठाकर क्या कह रहा है, कहता जी एक्सीएन साहब का फ़ोन था। अरे मैं कहा एक्सीएन बड़ा है या एमएलए बड़ा है? मैं कहता तेरे को फ़ोन कर रहा है, मैं कोई अपने घर का काम कराना है? लोगों के काम के लिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ तुमको, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। और ऐसी कौन सा रात को तुम बात कर रहे हो एक्सीएन से? आगे तुमने झंडे झुला रखे हैं इलाके के, सड़क महीने पहले बनी है, सारी इंटरलॉक टूट रही है, क्या रात को तू नक्शा खोल के एक्सीएन के साथ बैठा है? मेरे को ये बता दे। अब ये लोग कई कहते हैं जी एमएलए है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अरे मैं तो पहले दिन से ऐसे बोलता था और ऐसे ही बोलूँगा। मैं तो अफसरों को ये बात कहता हूँ कि प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र बाद में है, पहले अपनी इज्जत बचा के रखना। मुझे काम चाहिए, कोई तमीज़ वाला कह ले, कोई बदतमीज़ कह ले, सारी चीज़ें सिर माथे, काम करना पड़ेगा। पार्किंग का मुद्दा है जो वो कितने समय में सुलझाने की आपने टारगेट? देखिए, है तो सारी सरकारी प्रक्रिया, कब होगा कैसे होगा। अब 100 करोड़ का टेंडर जो है, 100 करोड़ के काम हमने 100 करोड़ के काम नगर परिषद को हमने लिख कर दे रखे हैं। एक्शन साहब आपके साथ खड़े हैं और ये तो कहेंगे नहीं अपनी तरफ से। पूर्व विधायक और उनका भाई रोज़ इनके साथ फ़ोन करके इनको धमकाने का काम करता है। ये ऐसे लीडरों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जो आज पाठ पढ़ाते हैं ना कि अफसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, हम तो जनहित में बात करते हैं और ये तो अपने निजी स्वार्थ के लिए बात करते हैं और अफसरों को धमकाने का काम करते हैं। बेशक वो एक्सीएन है, बेशक वो कोई और ऑफिसर है, हमें काम से मतलब है और उसके अंदर किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। किसी अफसर को किसी प्रकार से इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कलम सरसा की जनता ने अपने भाई के, अपने बेटे के हाथ में दी है और सरकार भी अच्छे से जानती है कि कौन जनहित में काम करता है और कौन निजी हित में काम करता है।